आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में न चाहते हुए भी मन अशांत और तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव और मानसिक अशांति में योग रामबाण साबित होता है। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा इंदौर डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आइए जानते हैं योगा एक्सपर्ट दीप्ति गामी से कि कौन से योगा अभ्यास से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। धारणासु योग मनसः। ईश्वर पे अपने मन को धारण करना ही योग है। वक्त आ गया है कि अब हम अपने मन को ईश्वर पर धारण कर लें। कोरोना काल ने हमें इस अपने जीवन को योगमय, दिनचर्या को योगमय बनाना होगा। हमें योगिक लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। काफ़ी देखने में आया है कि बहुत सारे लोग कोरोना के इस वक्त में मानसिक तनाव से गुजरे हैं, क्योंकि उन्हें योग का समावेश नहीं था उनके रूटीन में, उनकी लाइफस्टाइल में। योग का समावेश करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम इसे अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं, कैसे इसे हम अपनाएं कि हम इसे 24 घंटे एक योगिक लाइफस्टाइल में रहें और कभी हम तनाव में ना आए। चाहे कोरोना आए, चाहे किसी भी तरह की महामारी आए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम कभी भी हिम्मत ना हारें। ठीक है, वक्त है, आया है कोरोना, अब हमें क्या करना है? डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमें क्या करना है? हमें अब करना है योग। योग को अपनाना है अपने डेली लाइफस्टाइल में। जो योग के 4 आधार हैं उन्हें अपनाना है। 4 आधार कौन कौन से हैं? आहार, विहार, आचार और विचार। आहार बहुत आसान है समझना। हमारा भोजन, पूरी दिनचर्या में हमारे भोजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा भोजन कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है। आपको इसका अध्ययन करना होगा और इस पे समझना होगा कि हम कैसे अपने भोजन को सुधारें। कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो अगर हम अपने भोजन को सुधार लें तो हम बहुत हद तक अपने मन को सुधार सकते हैं। फिर विहार। विहार मतलब हमारा किन लोगों के साथ उठना बैठना है, हम किन लोगों के साथ मनोरंजन कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, ये भी आपको सीखना होगा। पॉजिटिविटी वाले हैं, नेगेटिविटी वाले हैं, ये आप डिसाइड करिए। देखिए कि हमारा विहार किन लोगों के साथ हो रहा है, उनके साथ आपका मन कैसा है। आचार। आचार यानी हमारा समाज में व्यवहार कैसा है। इस कोरोना काल में हमने देखा कि हमारे समाज में हम सभी लोगों ने बहुत मिलजुल कर मदद करी, सामने आए, सभी ज़रूरतमंदों को बहुत मदद करी। तो आप ये देखिए कि आपका भी व्यवहार आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में कैसा है। उस पर अगर काम करने की ज़रूरत है तो उसे भी सुधारिए। अब हमारा आचार, विचार, आहार, विहार कैसा है हमारा। घूमना फिरना, मनोरंजन, ये हम किस तरह से कर रहे हैं। और ये हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इन्हीं 4 आधार के ऊपर संबंधित है। हम पूरे दिन भर में यही सब होता है। हमारा भोजन, हमारा मनोरंजन, हमारे परिवार, इन सब के बीच में ही हम अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब योग हमें कैसे मदद कर सकता है? योग मदद कर सकता है आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा और आचार विचार आहार विहार के द्वारा। आज हम बात करेंगे उन आसनों के बारे में जो हमें मदद करेगा अपने आप को ऊर्जावान बनाने में। अगर हमारा मन कहीं उदास है, हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी है, तो कौन से आसन हैं जिनको करने से हम अपने आप को ऊर्जावान बना सकें। चलिए देखते हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। आप लोग आराम से पहले बैठें सुखासन में और फिर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में समान दूरी रखनी है। ताड़ासन करते हुए पूरे शरीर को हमें समान दूरी रखनी है दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, दोनों हाथ आपके साइड में रहेंगे। बहुत अच्छे से लंबा गहरा श्वास भरते हुए आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और धीरे से पंजों के बल आ जाना है।
ताड़ासन, ये आसन हमने क्यों लिया? ताड़ासन, जहाँ शरीर में आलस हो, ऊर्जा ना हो, तो इस तरह से दोनों हाथों को जब हम ऊपर उठाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रभावित होने लग जाएगी। हमारी जो प्राण ऊर्जा जो कम हो गई है, नीचे की तरफ गई है, हमें उसे ऊपर की ओर ले जाना है। तो ताड़ासन हमें उसमें बहुत मदद करेगा। इस तरह से आप कुछ देर खड़े रहिए, अपनी क्षमता अनुसार आराम से इनहेल एक्सहेल करते रहिए। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। ये पहला आसन हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा देने के लिए, कहीं भी शरीर में अकड़न हो, जकड़न हो, सबसे पहले आप ताड़ासन कर लीजिए, आप पूरी तरह से ऊर्जावान हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लेनी है आपको। इस तरह से फिर से दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है। दोनों हाथ ऊपर ले गए। अब जाइए राइट साइड, अच्छे से राइट साइड दोनों हाथों को स्ट्रेच करिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच करिए। धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल करते रहिए। आपके कमर में, आपके चेस्ट के साइड में हमें पूरा खिंचाव देना है, बनाए रखना है इस खिंचाव को। और श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। जाइए दूसरी तरफ, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, दूसरी तरफ गए। साइड चेस्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा एनर्जी हाउस है, स्टोर हाउस है। वहां पे हमें अच्छा खिंचाव देना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा अपने अंदर भर सकें। चलिए श्वास लीजिए और वापस आ जाइए। इसे आप अपनी क्षमता अनुसार करिए। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, रुकेंगे, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करेंगे। जब हमारा शरीर थका हुआ हो, मन थका हुआ, तब हमें इस तरह के आसन करना है जो हमें जल्दी से ऊर्जावान बना दे। अब हम कर रहे हैं कटी चक्रासन कर रहे हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा हमने गैप कर लिया और एक हाथ कमर पे और एक हाथ कंधे पर रखकर आपको अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। अच्छे से पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसे हमें बहुत अच्छे से नीचे से ऊपर की ओर लेके आना है। स्पाइन में भी स्टिफनेस होती है, जकड़न होती है। इस तरह से करने से आप उसे बिल्कुल ऊर्जावान बना सकते हैं। सांस लेते हुए सामने आ जाए दूसरी तरफ। अच्छे से हाथ पूरा कमर पे रखिए अपने, और जितना अपने पेट को, चेस्ट को घुमा सकते हैं घुमाइए। अपने लंग्स को स्क्वीज करिए। हमें इस वक्त बहुत अवेयर रहना है, अपने लंग्स को एक्सरसाइज देने के लिए उन्हें अच्छा स्क्वीज करना है। कुछ देर, कुछ सांस इसी तरह रुके और धीरे से वापस आ गए। चलिए, ये हो गए हमारे ताड़ासन, त्रियाक ताड़ासन और कटी चक्रासन। अब आराम से वापस नीचे अपनी मैट पे आ जाइए। सुखासन में, वज्रासन में, जिसमें आप बैठना चाहें आराम से बैठ जाइए। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर लीजिए। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए वज्रासन से दोनों हाथों को इस तरह से सामने रख लेना है। इस तरह से हमें गैप मेंटेन रखना है कि पैरों में कितना गैप हो, हाथों में कितना गैप हो। अच्छे से उंगलियों को फैला लिया हमने। सिर हमारा अंदर की तरफ है। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखिए और अच्छे से अपनी बैक में कर्व बनाइए। आपके शरीर की सारी थकान, मन की सारी थकान इन आसनों से हम दूर कर सकते हैं। ऊपर सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए आ जाइए नीचे। अच्छे से स्पाइन को पूरा ऊपर कैमल के जैसे बनाइए। जैसे कैमल की पीठ होती है वैसे हमें अपनी पीठ को ऊपर उठाना है। एक बार और भरेंगे श्वास, वापस ऊपर आइए, देखिए ऊपर। इस लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, तो बहुत बैक में स्टिफनेस फील करी है, शोल्डर में स्टिफनेस फील करी है। मार्जरी आसन उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। इसका अभ्यास करेंगे तो सारी प्रॉब्लम आपकी बैक की सॉल्व हो जाएगी। एक्सहेल करिए, वापस सिर अंदर। 3 से 5 बार हमें इस आसन को कर लेना है। अगर आप चाहें तो सुबह उठते ही इस आसन को कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी में रात भर में जो स्टिफनेस आई होगी वो कम हो जाएगी। रिलैक्स। धीरे से वापस वज्रासन में जाइए।
ये अपनी क्षमता अनुसार आपको इन आसनों को करना है। इसके बाद हम करेंगे अगला आसन अधोमुख श्वानासना। उसके लिए वज्रासन से ही आपको दोनों हाथों को अपने आगे की ओर स्ट्रेच करना है। आराम से कुछ देर यहाँ पे बने रहना है और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर जाना है। अपनी हथेलियों को अच्छा फैलाया आपने, पैरों को अच्छा दबा के रखना है। ये एक आसन है जिसे करने से एक ही आसन में हमारे पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो जाएगा, पूरी बॉडी आपकी एनर्जाइज हो जाएगी। कुछ देर सांस लेते रहिए, बने रहिए, अच्छे से पूरा ब्लड जो है उसे अपने सिर की तरफ सर्कुलेट होने दीजिए। हमारे लंग्स का जो लोअर पार्ट है उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस रखनी है। इस पोज में रहते हुए आपको कोशिश करनी है जितना गहरा सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आपको करना है इस तरह से। कुछ सांसें हम यहाँ इस तरह से रुके और धीरे से दोनों घुटने नीचे रखेंगे और कमर पीछे करेंगे और बने रहेंगे नीचे अधोमुख वीरासन में, ताकि एकदम से जो ब्लड फ्लो हमारे सिर की तरफ आया हो उसे हम नॉर्मल कर लें, रिलैक्स हो जाएं। इस आसन को आप अपनी क्षमता अनुसार 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए ऊपर। अगला आसन, इसके बाद जो हमने आसन लिया है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बैकवर्ड बेंडिंग वाला आसन है। आपने देखा हमने फॉरवर्ड बेंडिंग करी, साइडवर्ड करा, स्ट्रेचिंग करी, अब हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, अपनी स्पाइन को अच्छा कर्व दे रहे हैं पीछे की तरफ। तो चलिए देखिए उष्ट्रासन कैसे करना है। इस तरह से वज्रासन में आ गए, दोनों हाथ कमर पे रख लिया, दोनों अंगूठे आपको कमर में पीछे रखना है, दबाना है और धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए, अगर आप चाहें तो यहाँ इसी पोज में रुके रहें। अगर आपको नहीं प्रैक्टिस है दोनों हाथ एड़ियों पे रखने की तो आप यहाँ बने रहिए, और अगर आप कर सकते हैं तो धीरे से कोशिश करिए दोनों हाथों को एड़ी पे रखने की और जितना हो सके कमर को ऊपर की तरफ उठाना है आपको और बने रहना है। पूरा ध्यान हमें अपने गले पर रखना है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए भी। थायराइड की वजह से भी कई बार हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहती है। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत कम समय में अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। कुछ सांस इसमें हम रुके रहे और फिर धीरे से वापस आ गए। बैठ जाइए वापस वज्रासन में। कर सकते हैं आप इन आसनों का अभ्यास 2 से 3 बार रुकते हुए धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने आप को देखिए कितनी देर आप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड या 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थे कुछ आसन जो हमने करने की कोशिश करी, जिनसे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो सके, हमारे मन में किसी भी तरह की डलनेस ना रहे, वो दूर हो सके। अब हम दिखाने जा रहे हैं योगेंद्र प्राणायाम। योगेंद्र प्राणायाम करने के लिए आप चाहें चेयर पे बैठ जाइए या इस तरह से वज्रासन में बैठिए। ठीक है, सबसे पहले दोनों हाथों को आपको कमर पे रखना है। इस तरह से कमर पे रख लिया और श्वास लेते हुए जितना हो सकता है अपने पेट को फुलाना है, छाती को फुलाना है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है इस वक्त अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कि एक ही प्राणायाम हम करें और अच्छे से अपने आप को ऊर्जावान बना सके। 3 की गिनती तक हमने श्वास लेते हुए ऊपर गए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। फिर भरे श्वास, सीने को अच्छा फुलाना है, फिर छोड़िए श्वास, एक बार और भरिए श्वास और धीरे धीरे वापस आ जाइए। नेक्स्ट, इसमें आपको अब अपने दोनों हाथ अपनी लास्ट रिब्स के यहाँ पे रखना है। लास्ट रिब्स हाथ लगा के देख लीजिए कहाँ पर है, वहाँ हमने रख लिया। अब आप मिड चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं। हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करी, अब हम मिड चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं। फिर भरी श्वास, अच्छे से चेस्ट को फुलाया, अपने लंग्स को एक्सपैंड किया, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर दी। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आ गए। इसे हम गिनती के साथ भी कर सकते हैं। 3 की गिनती में श्वास लेते हुए सीना फुलाया, 3 की गिनती तक श्वास रोकी और धीरे धीरे 3 की गिनती में वापस आ गए। एक बार और कर लीजिए। इनहेल, होल्ड,
एंड एक्सेल। चलिए अब हम करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग। दोनों हाथ इस तरह से कंधों पे रख लिए अपने। अब अपर चेस्ट ब्रीदिंग करना है। श्वास को अपर चेस्ट पे रोक के रखना है आपको। इस तरह से श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास को अपर चेस्ट में होल्ड किया, धीरे धीरे श्वास छोड़ी और धीरे से वापस आ गए। फिर भरी श्वास, 3 सेकंड रुके, वापस आ गए। आप चाहें तो गिनती बढ़ा सकते हैं। 6 की गिनती में श्वास लीजिए, 6 की गिनती में रुकिए और 6 में ही धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये प्राणायाम ऐसा है जिसे सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, आराम से पलंग पे बैठकर, चेयर पे बैठकर, नीचे बैठकर। धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास अच्छे से करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपकी सांस लेने की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है। बहुत अच्छे से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा योगेंद्र प्राणायाम। योगेंद्र प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मन उदास है, कहीं हमारे अंदर ऊर्जा की कमी है, ब्रेन एक्टिव नहीं है, तो हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे से दोनों कानों को बंद कर लीजिए, इंडेक्स फिंगर अपनी आंखों के ऊपर रखिए, मिडिल फिंगर से धीरे से अपनी पलकों को नीचे दबाएंगे। इस तरह से हम अपनी उंगलियों को चेहरे पे रखेंगे और श्वास लेते हुए भंवरे का गुंजन करेंगे 3 बार। शुरू करें श्वास लेते हुए, फिर भरिए श्वास, एक बार और भरें श्वास, भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण भी हमारे मन को बहुत ही उत्साहित करता है, बहुत ऊर्जावान बनाता है। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में मिला लिए और श्वास लेते हुए वैसे हम कोशिश करते हैं कि ओम का उच्चारण हम थोड़ा सा धीरे धीरे करें, पर हमें अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, खुद को बहुत एनर्जाइज करना है, तो हम अ उ म तीनों का उच्चारण अच्छे से करेंगे। चलिए श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। और गहरा श्वास लीजिए और ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण करिए। अच्छे से ओम के वाइब्रेशंस महसूस करिए। आखिरी बार फिर से ओम का ध्यान करें। रिलैक्स। तो देखा आपने कितने कम समय में, कितने कम आसनों और प्राणायाम के साथ हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। कोशिश करिए इन आसनों को अपने डेली रूटीन में ले आएं, इनका अभ्यास करें और देखें कैसे हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारा पूरा दिन कैसे ऊर्जावान बनता है। हमें उम्मीद है आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे और अपने आप को और ऊर्जावान और खुशहाल बनाएंगे। थैंक यू।